नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमारा जो मीडिया है इंडिया का, उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया कि जी ट्रंप जो है वो तो टैको है, यानी कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। अब बात करते हैं कि ईरान के अंदर हो क्या रहा है। एक्सप्लोजन्स ऑलरेडी शुरू हो गए हैं और जो हो रहा है वो एक मास्टर क्लास है जियो पॉलिटिक्स का। पीपल जो है ना, जो लोग हैं वो सेंटिमेंटल हो जाते हैं बहुत जल्दी। उन्हें रिजल्ट चाहिए क्विकली कि ट्रंप ने बोला था कि मैं बॉम्ब कर दूंगा, तो अभी बॉम्बिंग शुरू क्यों नहीं करी। दोस्तों, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन वो आपके सेंटिमेंट्स के हिसाब से काम नहीं करते। वो गेम खेलते हैं पेशेंस की, और वो करते हैं काम जिसको बोलते हैं गो फॉर द किल, एंड दे डू इट क्वाइटली। अब देखते हैं कि हुआ क्या है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको जियो पॉलिटिक्स की कुछ चीज़ें आपको समझ आनी शुरू होंगी। मेरा यह रोज़ का काम है, इसलिए मैं कनेक्ट कर पाता हूँ डॉट्स को। अगर आप देखेंगे ये चीज़ों को, जो डॉट्स हैं सारे जो आपके सामने रखूंगा, आपको चीज़ें क्लियरली दिखनी शुरू हो जाएंगी। और मैं क्यों वीडियोस बनाता हूँ, ईरान की बात लग रही है वो तो मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक के जो राक्षस हैं वो मारे जा रहे हैं मोहम्मद नाम के। वो सेपरेट मैटर है। मैटर ये है कि आपको जो न्यूज़ है उसको देखने का तरीका आपको समझ आएगा और इससे आप पैसे बना सकते हैं आगे जाकर। अब मीडिया आपको क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है 3 या 4 चीज़ें। ट्रंप चिकन आउट करके उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया पीस टॉक्स का। पीस टॉक्स मर चुके हैं। डिप्लोमेट जो हैं वो मीटिंग करने नहीं आए, और जो मिडल ईस्ट है वो एज के ऊपर है, कभी भी यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो मीडिया नहीं दिखाती, और फॉलो द मनी करेंगे कि मनी कहां जा रहा है, उससे आपको समझ आएगा कि आगे जाकर क्या होगा। अब मीडिया क्या नहीं दिखा रही? वो ये नहीं दिखा रही कि एक अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री कू शुरू हो गया है ईरान के अंदर, जहां पर गवर्नमेंट और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स आपस में एक दूसरे के सामने बंदूकें लेके खड़े हो गए हैं। और जो ये इस्लामिक रिपब्लिक वाले हैं, इन्होंने वायलेंटली जो गवर्नमेंट है उसको अपने हाथ में ले लिया। अब वो सीट के ऊपर बैठ गए हैं, लेकिन वो खुद भी सीट पे नहीं है। वहां पर 15-20 डिफरेंट फैक्शंस हैं जो चाहते हैं कि पूरे कंट्री उनके हाथ में आ जाए। जो पॉलिटिकल पूरा मशीनरी है ईरान के अंदर, वो क्रम्बल हो चुकी है ऑलरेडी। प्रेसिडेंट पब्लिक व्यू से गायब है। फॉरेन मंत्री साइलेंट है। पार्लियामेंट का जो स्पीकर है, ही इज नो वेयर टू बी फाउंड। रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं कि वो सारे लोग जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो हाउस अरेस्ट के अंदर हैं। जो इनके मुल्ला मौलवी थे उनको साइडलाइन कर दिया है मिलिट्री ने, और जो लोग हैं जिनके हाथों में गन्स थी, अब वो रूल्स बना रहे हैं कंट्री के। ये हो रहा है ईरान के अंदर। मीडिया आपको ये चीजें नहीं दिखाती। अब यहां तक हम पहुंचे कैसे? थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, 1-2 दिन में हुआ क्या। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा लगा हुआ था कि ये पीस टॉक्स हो जाएं। वर्ल्ड भी वॉच कर रहा था पाकिस्तान के ऊपर। पहली बार किसी की नज़र थी कि यार कोई कंट्री नाम का ये जानवर है, कोई पाकिस्तान नाम का। उनको अब पता लग रहा है। सेकेंड राउंड ऑफ क्रूशल पीस टॉक्स वो होने थे। सपोजिटली इट वॉज सपोज टू हैपन लास्ट नाइट। पाकिस्तान ने पूरे कपड़े प्रेस करके, जो मांगे हुए कपड़े थे सऊदी से और उन्होंने डाले, रेड कारपेट को बिछाया और सिक्योरिटी को पूरा टाइट कर दिया कि यहां पर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। पाकिस्तान डेस्परेट था एक पीस मेकर की इमेज क्रिएट करने के लिए दुनिया के सामने। लेकिन जो ईरान वालों की चेयर्स थी वो एम्प्टी थी, वो बात करने के लिए आए ही नहीं। वो नहीं आए तो उसके लिए जो टॉक्स हैं वो कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। दोस्तों, जो फॉरेन मंत्री है उसने ओपनली बोल दिया वो अटेंड नहीं करेगा इस मीटिंग को। जो फॉरेन मंत्री है ईरान का, उसका स्पोक्स पर्सन इस्माइल, उसने भी एक मैसेज दे दिया कि हम अमेरिका का जो ये अल्टीमेटम्स हैं इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरा उन्होंने बोल दिया कि जो सरेंडर करना है यूरेनियम को, वो तो हम कभी नहीं करेंगे। हम लुल्ला की फौज हैं, जूते खाकर ही हम बाहर निकलेंगे। ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। एब्सोल्युटली रिफ्यूजल है सरेंडर के लिए। और उन्होंने बोल दिया कि जो डिमांड्स अमेरिका रख रहा है वो इलॉजिकल है। मतलब कि यहाँ पर अगर हिजबुल्ला, हमास, इवन कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी सो कॉल्ड गार्ड्स हैं, ये जाकर लड़कियों को उठा लें, बच्चों को मार दें और पूरे दुनिया को हॉस्टेज बना लें, तो वो सही है, वो इलॉजिकल नहीं है। लेकिन अगर इनके साथ जिहाद के खिलाफ जिहाद हमने शुरू कर दिया तो ये इलॉजिकल हो जाता है। यानी कि इन्होंने बोलना शुरू कर दिया जो ट्रस्ट है वो टूट चुका है। भाई, आपके ऊपर ट्रस्ट करता कौन है? लुल्ला के झूठे लोगों। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या बोला? यूनाइटेड स्टेट्स को मालूम था कि क्या होने वाला है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने पहले बोला कि मैं जाऊंगा। बाद में पता लगा कि भाई उसकी मूवमेंट्स
हिल ही नहीं रही, वो तो वॉशिंगटन के अंदर ही बैठा हुआ है। अमेरिका के एनवॉयस जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ वो उड़ते हैं प्लेन लेकर, लेकिन उड़ने के बाद कुछ घंटों के बाद वापस वो व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं। वो ईरान की तरफ उड़े ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक इमरजेंसी की मीटिंग वो कन्वीन कर ली, लेकिन ये जो सारा कुछ हुआ कि जेडी वैंस निकले नहीं, प्लेन ईरान की तरफ उड़ा नहीं, ये कैसे हो गया? उसका रीज़न है कि जो यूएसए की इंटेलिजेंस है, उन्होंने एक ट्रुथ है जिसको इंटरसेप्ट किया। उन्हें पता लग गया था कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है ईरान की। ईरान के अंदर कोई बचा ही नहीं है नेगोशिएट करने के लिए। जो बचे थे वो अंदर कर दिए गए हैं हाउस अरेस्ट में। जो आईआरजीसी है उसने साइलेंटली टेक ओवर कर लिया कंट्री को, और वो टेबल के ऊपर आने के लिए वो तैयार नहीं है। दोस्तों, ये जो 2 हफ्ते का सीज फायर दिया गया था उसका टाइम खत्म हो गया। 22 अप्रैल आज रात की डेडलाइन है। पूरी दुनिया वो वेट कर रही थी कि अगर ये डेडलाइन खत्म होती है तो अमेरिका बॉम्बिंग करेगा ईरान के ऊपर। और जो ट्रंप है उसने पहले वार्न कर दिया था कि मैं पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को उड़ाने वाला हूं। यूएसए की मिलिट्री बिल्कुल लॉक करके बैठी है मिसाइल्स को कि कब डोनाल्ड ट्रंप वो देंगे इंडिकेशंस, और ये सारा कुछ अनलिश किया जाएगा ईरान के ऊपर। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने कर दिया वही, फ्लिप कर दी स्क्रिप्ट को। जैसे ही उसने बोला कि मैं एक्सटेंशन देता हूं ईरान को, मीडिया शुरू हो गई टैको 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 हर जगह पे। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको जियो पॉलिटिक्स में समझना कि क्या होने वाला है, आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक, पॉलिटिशियंस जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और दूसरा, फॉलो द मनी बिफोर द डेडलाइन। अब मार्केट को देखिए उसके अंदर क्या हो रहा है। लास्ट टाइम जब पीस टॉक्स होनी थी उससे पहले मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया था। जो ईरान है उन्होंने सरेंडर भी कर दिया था, ये मार्केट को पता लग गया था। लेकिन उसके बाद आईआरजीसी बीच में आया, उन्होंने गन डालना शुरू किया, और कुछ देर के बाद मार्केट ने दोबारा से नीचे गिरना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार पीस टॉक से पहले ही मनी की मूवमेंट वो हुई नहीं। स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, ऑयल की प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई। यानी कि मार्केट को पता है कि ह्यूज अटैक ईरान के ऊपर नहीं होने वाला। ट्रंप ने वही किया। उसने एक मास्टर स्ट्रोक निकाला विच नोबडी वांटेड टू सी, या किसी को दिखाई नहीं। उसने क्या बोल दिया? पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है कि जो ये एक्सटेंशन है सीज फायर की, ये दे देनी चाहिए ईरान को, क्योंकि वो सोचने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि अकल नहीं है उनके पास, तो किसी से मांगेंगे। मांग किससे रहे हैं? पाकिस्तान से। दोस्तों, ये लाइफलाइन नहीं दी जा रही, कोई सॉफ्टनेस नहीं है, कोई टैको नहीं है। याद रखना, मैंने शुरू में बोला था, बिजनेसमैन वो हमेशा दे गो फॉर द किल बट एट द राइट टाइम। ट्रंप इज नोन फॉर गोइंग फॉर द किल। वो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है बीच में। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर गए, 3 दिन के बाद वापस आ गए, ऐसी बेवकूफ़ी डोनाल्ड ट्रंप करता नहीं है। 95% उनके कपड़े फाड़ दिए हैं। वो 5% जो इनका पिछवाड़ा रह गया उसको छोड़ देगा? पॉसिबल ही नहीं है। वो डेथ सेंटेंस क्रिएट कर रहा है डिस्गाइज्ड अंडर द नेम ऑफ डिप्लोमेसी। ट्रंप ने क्या किया? एक्सटेंशन दे दिया सीज फायर को, ये आपको दिखता है। लेकिन बैकग्राउंड में वो क्या कर रहा है? क्या उसने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, क्या उसने उसको छोड़ा? नॉट एट ऑल। जो नेवल ब्लॉकेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, दोनों तरफ जहां से एंट्री और एग्जिट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो अमेरिका के कंट्रोल में है। कोई भी ऑयल टैंकर ईरान का वहां से निकल नहीं सकता। ना ऑयल टैंकर जा सकता है, ना आ सकता है ईरान की तरफ, और ना ही मनी वो जाएगा ईरान की तरफ। जो लाइफ ब्लड है, यानी कि जो लाइफ लाइन है आईआरजीसी की, उसे ड्रेन किया जा रहा है। इन्हें भूखा मारा जा रहा है। और जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या किया? ये क्यूज हैं जो बता रहा हूं आपको। उन्होंने भी, जो अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उन्होंने इकोनॉमिक फ्यूरी उन्होंने अनलिश कर दी ईरान के ऊपर। इनके जितने एसेट्स थे पूरे दुनिया में ईरान के, वो सारे फ्रीज कर दिए गए हैं। जो शेडो नेटवर्क था, कहाँ पर? यूएई में, टर्की में, चाइना में, इवन की साउथ अमेरिका में ईरान का, उन सबको हंट करके उस सारे नेटवर्क को बंद कर दिया गया है। तो 14 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको अभी भी पकड़ा है, जिनके ऊपर सीवियर सैंक्शंस हैं। अकाउंट्स को, बिलियंस ऑफ डॉलर्स को फ्रीज कर दिया गया, क्योंकि वो ईरान की हेल्प कर रहे थे। ना तेल बिकेगा, जो बिका हुआ पैसा है वो भी अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि इनकी इकोनॉमी के ऊपर घात लगाई जा रही है। और आपको इंडियन मीडिया क्या बोल रहा है कि जी ईरान जीत रहा है। भी अगर ईरान जीत रहा था तो जो आईआरजीसी के जो राक्षस हैं वो इतने पैनिक में क्यों हैं? उन्होंने सामने टीवी के सामने आके बोलते हैं कि हम ट्रंप का सीज फायर की जो
एक्सटेंशन भी है, हमें नहीं चाहिए, हमें युद्ध चाहिए। और उन्होंने बोल दिया कि जो ये आपने ब्लॉकेज किया हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो ब्लॉक किया है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। भाई मेरा सिंपल क्वेश्चन है आपसे, अगर आईआरजीसी यानी कि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करता है तो बोलते हैं क्योंकि ये लुल्ला की फौज है, हम इसलिए हमें अलाउड है, हमें लुल्ला ने राइट दिया है। लेकिन अगर वही चीज इनके साथ करनी शुरू कर दी तो ये बोलते हैं एक्ट ऑफ वॉर। वाओ वाओ, इस्लामिक रिपब्लिक वालों, आपके लिए ताली ही मार सकते हैं। ये आप ऐसी ऐसी ताली मारते हैं, हम आपके लिए ऐसी मारते हैं। अब आगे क्या है डिमांड, जो अमेरिका की डिमांड है, उसे अमेरिका से डिमांड क्या की है? ईरान बोलता है कि आपने जो ये ब्लॉकेज किया है इसको आप खत्म कर दीजिए, उसके बाद हमारा पैसा हमें मिलना शुरू हो जाएगा, फिर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर ईरान युद्ध को जीत रहा था तो उन्हें ऐसी कंडीशन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ट्रंप को पता लग गया कि मुसलमानों को आपने कदमों में लेके आना है, इनके पैसे बंद कर दीजिए, ये अपने आप आपके कदमों में आ जाएंगे। और ट्रंप ने रिफ्यूज कर दिया कि वो ब्लॉकेज को नहीं रोकेगा, खुलेगा, ये नॉन नेगोशिएबल है, आपके पास कोई शिप नहीं पहुंच सकती। और ये ब्रिलियंट और ब्रूटल स्ट्रेटजी है अमेरिका की। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, फायरवर्क्स होंगे लेकिन ह्यूज फायरवर्क्स वो नहीं होंगे, क्योंकि जब काम आप सफोकेट कर सकते हैं सामने वाले की इकोनॉमी को, तो आपको अपने बॉम्ब्स को वेस्ट करने की जरूरत क्या है? जब इनका कैश खत्म हो जाएगा ये अपने आप कदमों में आएंगे। एंड एनिमी यानी कि ईरान ब्लीड कर रहा है दोस्तों, जो इनकी जो फ्लीट्स है, जिसको हम शैडो फ्लीट्स बोलते हैं, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, उन्हें कैप्चर किया जा रहा है। 3 लाख टन का सुपर टैंकर उसे इंडियन ओशन में इंटरसेप्ट किया, उसके अंदर ईरान का तेल भरा हुआ था और उसकी डेस्टिनेशन थी चाइनीज मार्केट। अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स पहुंचते हैं डार्कनेस में और जाकर रेड करते हैं और शिप को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, यानी कि कहीं भी इनका माल बिक नहीं सकता। और चाइना को भी अमेरिका ने बोल दिया कि अगर आपने ईरान को अब दोबारा से या तो कोई केमिकल्स भेजे मिसाइल्स बनाने के लिए या तेल खरीदा तो तुम्हारी डिस्ट्रक्चर भी करके छोड़ूंगा मैं। इसलिए जो चाइना है या रशिया के जितने भी सप्लाई चेन्स हैं उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। हर पीस को डेडली प्रिसीशन के साथ इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बट इंडियन मीडिया नहीं दिखाएगा। दोस्तों इंडियन मीडिया क्या दिखा रहा है? ओ जी, ईरान के पास ना बहुत ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, थी, अब नहीं रही। उनके पास बड़े मिसाइल्स ड्रोन्स हैं, थे, उनकी फैक्ट्री जो थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। केओस पूरा का पूरा आज की डेट पे ईरान के आसपास और ईरान के अंदर वो क्रिएट किया गया है, और यही तरीका है जियोपॉलिटिक्स में गेम को जीतने का। दोस्तों साथ में एक काम और हो गया, बड़ा मजेदार न्यूज़ है ये। अब चोर चक्के भी आ गए हैं सामने। क्रिमिनल्स ने आकर, जो स्कैमर्स हैं, इनका नाम किसी को पता नहीं, क्योंकि लोग दुनिया को पता है कि स्कैमर्स कौन कौन सी कंट्री में बैठे होते हैं। अब स्कैमर्स ने आकर जो शिप है, कार्गो शिप्स हैं, उनको मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए कि अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से निकलना है तो आपको बिटकॉइन में पेमेंट करनी पड़ेगी। हम आईआरजीसी के राक्षस बोल रहे हैं, ऐसे फोन आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा होल्ड कीजिए, हर वेसल जो है वहां से निकल रहा है और टारगेट किसको किया जा रहा है? सिर्फ चाइनीज और ईरान की जो शिप्स हैं उसको मैसेज आ रहा है कि भाई आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये चीज़ें वो हैं जो आपको इंडियन मीडिया नहीं बताएगा। ये है वो चेंजिंग मोमेंट। और वो स्कैमस्टर्स कहाँ बैठे हैं? अमेरिका में बैठ के अब गेम खेल रहे हैं। जो गेम ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया वाले दुनिया के साथ खेलते थे, अब इनके साथ खेलनी शुरू हो गई हैं। ये तो हो गया एक्सटर्नल। अब थोड़ा सा इंटरनल भी देख लेते हैं, ईरान के अंदर क्या हो रहा है। जो सिचुएशन है वो प्योर एनार्की वाली है। मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स वो मेजर सिटीज के अंदर होने शुरू हो गए ईरान के अंदर। अभी अभी एक ब्लास्ट हुआ एक सिक्योरिटी व्हीकल के ऊपर, नॉर्दर्न सिटी ऑफ रश्त के अंदर, और दूसरा एक तेहरान के अंदर मैसिव एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। कमर्शियल जो हार्ट है तेहरान का, वहां पर ऐसा क्या चक्कर है कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज है या आईआरजीसी के जो व्हीकल्स जा रहे हैं उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट होने शुरू हो गए। इसको बोलते हैं इंटरनल सिविल वॉर। ये गुरिल्ला फाइटर्स हैं जो लोगों ने अपनी कंट्री को वापस लेने के लिए ये युद्ध शुरू कर दिया इन राक्षसों के खिलाफ। अब ये कहां तक जाएगी गेम, ये तो डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं या डीप स्टेट जानता है। इसलिए बोल रहा हूं, आईआरजीसी डीपली टेरिफाइड है। उन्हें मालूम है कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑलरेडी वो खत्म कर दी गई हैं। इसलिए अपनी जो स्ट्रेंथ दिखाने के लिए जो 4 इनके पास मिसाइल्स खड़ी हैं, उसको कल इन्होंने परेड किया तेहरान के अंदर दिखाने के लिए कि हमारे पास कितनी मिसाइल्स हैं।
अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से पता है कि पूरी कंट्री कोलैप्स हो चुकी है, पॉकेट्स खाली हैं। और जो प्रॉक्सी इनके थे ईरान के हाउतीस यमन के अंदर यतीम हो गए। इनके जो हमास वाले थे आजकल आवाज़ आपको सुनती नहीं है, हिजबुल्लाह को डिसमेंटल कर दिया गया है। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ, अंदर से खाली किया है पहले, ताकि इनकी जो पूरी रजीम के जितने भी राक्षस पूरे दुनिया में हैं वो यतीम हो जाए। यतीम कर भी दिया, भारत में भी देख लीजिए आप, ये यतीम हो चुके हैं। 30 करोड़ जिहादी हैं भारत में। अब फॉलो करते हैं मनी को। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पूरा पैनिक है। अब पूरे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर ये पैनिक स्प्रेड हो गया। 2 मिनट में न्यूज़ आ गई कि जो मार्केट है, जो ये पी स्टॉक्स हैं वो नहीं हो रहे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इवेपोरेट हो गए। ऑयल की प्राइसेस इमीडिएटली इंक्रीज होनी शुरू हो गई और $100 को क्रॉस करने वाली हैं दोबारा से। लेकिन एक काम और है, अगर पूरे दुनिया में मायूसी है, अमेरिका में भंगड़े क्यों पड़ रहे हैं? अमेरिका का जो कंज्यूमर है वो वहाँ पर हिला नहीं है। रिटेल की सेल्स इंक्रीज होनी शुरू हो गई हैं, यानी कि कुछ तो है अमेरिका के मार्केट के अंदर। मार्केट ब्लीड कर रही है लेकिन लोग खुश हैं। रीजन बीइंग टैक्स के रिफंड्स वहाँ पर लोगों के अकाउंट पे आने शुरू हो गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था कि जब ये मार्केट नीचे हो जाएगी उसको स्टेबल करने के लिए ऑलरेडी रिफंड्स का काम उन्होंने शुरू कर दिया था। ये तब हो रहा है जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तेल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, मार्केट्स नीचे जा रही हैं और वहाँ पर जो कंज्यूमर जो वो है कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ, फॉलो द मनी कीजिए, आपको हर चीज़ समझ आएगी कि आगे जाके क्या होने वाला है। अटैक होगा लेकिन देरी में होगा भी तो बहुत बड़ा नहीं होगा, सिर्फ हल्का मैसेजिंग दी जाएगी, कदमों में आ जाओ वरना दोबारा से और ज़्यादा तुम्हें डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जो घड़ी है वो बहुत तेज़ी से वो चल रही है। पी स्टॉक्स ऑफिशियली खत्म हो चुके हैं, ये फैक्ट है। ट्रस्ट खत्म हो चुका है क्योंकि आप इस्लामिक कंट्री के ऊपर अब ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। वो हिंदू से पूछो यार, बाकी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और जो कोई कॉमन ग्राउंड जहां पर ईरान और अमेरिका या इजराइल इकट्ठे मिलकर काम करें वो निकल नहीं रहा। इजराइल ने भी बोल दिया कि आपकी जो पी स्टॉक्स हैं वो हो या ना हो, हम इनकी डिस्ट्रक्शन बंद नहीं करेंगे। इसलिए IRGC को अब अटैक किया जा रहा है पर्सनली। और IRGC क्या कर रही है, वो बोल रही है हमारे पास ना बैलिस्टिक मिसाइल हैं एक, उसके ऊपर हमने बटन लगा हुआ है, बटन के ऊपर हमने उंगली रखी हुई है, अगर हमें आपने तंग करने की कोशिश करी हम सारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स है वो ब्लिंक नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी, एयरक्राफ्ट कैरियर, प्लेन्स, हर चीज़ को ईरान के पास खड़ा किया हुआ है, वेटिंग फॉर द मोमेंट कि वहाँ से मैसेज आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और हम ईरान को ख़त्म कर दें। ईरान भी, इजराइल भी इसी चीज़ की वेट कर रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट प्लेइंग गेम्स, प्ले कर रहा है इंडियन मीडिया। हम एक गेम देख रहे हैं। आपने कभी पोकर खेला? पोकर के अंदर ये हाई स्टेक्स की गेम है जहां पर आपके पास चिप्स होती हैं। ईरान के पास कोई भी गेम खेलने के लिए कोई चिप बचा ही नहीं है। बैंकरप्ट पहले कर दिया, गवर्नमेंट फ्रैक्चर्ड है एंड दे आर डेस्परेट। और अमेरिकन प्रेसिडेंट सिर्फ वेट कर रहा है कि वो एक छोटी सी मिस्टेक करें और इनकी तबाही ऐसी की जाएगी, इनको 1400 सालों की सारी हिस्ट्री भूल जाएगी। अब आप देखिए मोदी जी ने क्या किया पाकिस्तान के साथ, पहले बैंकरप्ट किया, फिर फ्रैक्चर किया गवर्नमेंट को, उसके बाद उनको डेस्परेट छोड़ दिया। वी आर वेटिंग फॉर देम टू मेक वन स्मॉल मिस्टेक एंड देन वी विल गो फॉर द किल। आई थिंक मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो अब अमेरिकन बिजनेसमैन नहीं रहे, वो भी गुजराती बन गए हैं। इसीलिए वो अपने पैसों को कहता है यार मुझे अपनी मिसाइल्स को वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है। जब ईरान के लोग खुद उनकी गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए तैयार हैं तो व्हाई शुड आई गो फॉर द किल, लेट देम गो एंड डू द डर्टी वर्क। इसलिए जो जितने दिन ये ब्लॉकेज बढ़ता रहेगा, ईरान की रजीम खुद अंदर से मरती रहेगी। सीज फायर सिर्फ एक घोष था जिसको जानबूझकर डाला गया और जियोपॉलिटिक्स में ऐसी चीजें आप करते हैं। ब्लॉकेज जो था वो है अल्टीमेट वेपन। ईरान के अंदर कोई शिप नहीं जाएगी, ना वहां से बाहर निकलेगी। ये है अल्टीमेट वेपन और उसे ढीला नहीं किया गया। इसीलिए पूरे दुनिया के अंदर जो मार्केट्स हैं वो रिएक्ट कर रही हैं। जो अगली मूव आएगी वो ये है, हम वेट कर रहे हैं कि वहाँ के जो राक्षस हैं, इस्लामिक रिपब्लिक के जो टेररिस्ट हैं, वो गलती करें। वी आर वेटिंग, पूरी दुनिया वेट कर रही है यार, आप एक गलती तो करो, उसके बाद आपका क्या किया जाएगा उसका मैं वेट कर रहा हूँ।
जो साइलेंस है वो डेफनिंग है आज की डेट में अमेरिका की तरफ से। जो स्टॉर्म है वो ऑलरेडी टूट चुका है, वो ईरान की तरफ वेट कर रहा है पहुंचने के लिए, ताकि ईरान की तबाही परमानेंटली की जाए। यही वेट तो भारत भी कर रहा है पाकिस्तान के लिए, और वही वेट अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं। दुनिया को दिखा दिया कि देखिए मैंने डिप्लोमेसी करने की कोशिश करी, ये मानते नहीं, मैं क्या करूं, मुझे अटैक करना पड़ा। दिस इज द रियल मास्टर क्लास ऑफ जियो पॉलिटिक्स। सो प्लीज थोड़ा सा सेंटिमेंटल और इमोशनल होकर ओए चिकन आउट कर दिया। चिकन आउट सिर्फ अमेरिकन मीडिया या इंडियन मीडिया करती है, पॉलिटिशियंस नहीं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।